अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे डस्का इलेक्शन की। डस्का का ज़िमनी मार्का नून लीग के नाम रहा। नौशीन इफ्तिखार ने 16,641 वोटों की बरतरी से तहरीक इंसाफ के असजद मल्ही को शिकस्त दे दी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नौशीन इफ्तिखार को 1,10,074 वोट मिले, जबकि PTI के अली असजद मली को 93,433 वोट ही मिल पाए। नून लीग की जीत पर कारकुनान सड़कों पर निकल आए और खूब जश्न मनाया। डस्का का बक्सा नून लीग का हो गया। NA-75 का ज़िमनी मार्का नौशीन इफ्तिखार ने जीत लिया। लीगी कैंपों में खुशी की लहर दौड़ गई। रात भर सड़कों पर ढोल बजता रहा। आतिशबाजी होती रही। मतवाले पार्टी तरानों पर रक्स करते रहे। PTI उम्मीदवार असजद मल्ही ने नौशीन इफ्तिखार को मुबारकबाद दी। कारकुनों को पैगाम दिया कि घबराना नहीं। इलेक्शन कमीशन को भी तंजिया मुबारकबाद दी। आपको भी बड़ी बड़ी मुबारक हो। जितना जोर लगा के आपने ये इलेक्शन मैनेज किया, 19 को हमारा जीता हुआ इलेक्शन छीना और उसके बाद कोविड की पीक में आपने ये इलेक्शन करा के, मैं आपको दाद देता हूँ। नौशीन इफ्तिखार ने PTI की शिकस्त की वजह अवाम का गम और गुस्सा करार दिया। PTI की गवर्नमेंट को ये समझ लेना चाहिए कि अवाम उनसे तंग है और उनको खुद इस्तीफे दे देने चाहिए। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार के 1,10,075 वोटों के मुकाबले में तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ही 93,433 वोट ले सके। नौशीन इफ्तिखार कहती हैं कि मेरी यही ख्वाहिश थी कि इलेक्शन इसी तरह पुरअमन होता। कहा, मली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद दी। इसके साथ ये भी कहा कि मैं भी मिठाई लेकर आपके घर आऊंगी। मैं यही ख्वाहिशमंद थी कि ये अच्छा पुरअमन इलेक्शन होता, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि वो हुआ भी। तो मली साहब बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मुबारकबाद भी दी। दूसरा ये कि मैं भी मिठाई लेके आपके घर आऊँगी। तो मुस्लिम लीग नून डस्का की फतह पर फूले नहीं समा रही। मरियम नवाज एक बार फिर बहुत जल्द हुक्मरानी का ख्वाब देखने लगी हैं। तहरीक इंसाफ को शिकस्त का गम ऐसा लगा कि फवाद चौधरी ने अजब बयान दे डाला। बोले, नून लीग जीती नहीं बल्कि PTI हारी है। शाबाश नौशीन इफ्तिखार। एक बारी फिर शेर के नारे को फतह क्या मिली। नून लीग की क़यादत एक बार फिर हुक्मरानी के ख्वाब देखने लगी। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया। बोली, जब भी इलेक्शन मुनसिफाना होंगे जीत शेर की ही होगी। एहसन इकबाल ने कहा कि 19 फरवरी को वोटों की चोरी पकड़ी गई और ये तो अभी आगाज है। दूसरी जानिब हारे हुए कैंप से मशवरे आने लगे। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक इंसाफ को अपनी सफ़ेद दुरुस्त करना होगी। वफाकी वजीर ने अजब बयान दे डाला। कहा कि डस्का में नून की जीत नहीं बल्कि PTI की हार हुई है। बिलावल और मरियम को लीडर तस्लीम करना जमहूरियत के मुंह पर थप्पड़ रसीद करना होगा। PTI रहनुमा फिरदौस आशिक अमान ने तंजिया मुबारकबाद देते हुए कहा कि नून लीग के वफादार RO डस्का इलेक्शन जितवाने में कामयाब हो ही गए। सस्ती अशिया का हुसूल इम्तिहान बन गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि डस्का इलेक्शन में तहरीक इंसाफ हार कर भी जीत गई है। असजद मली ने जितने वोट लिए उससे पता चल गया है कि इमरान खान का बयानिया जिंदा है। उनका कहना था कि जहांगीर खान तरीन कहीं नहीं जा रहे। शहजाद अकबर के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। वज़ीर आज़म महंगाई के मामलात खुद देख रहे हैं। शेख रशीद ने स्विस अकाउंट्स केसेस दोबारा खोलने का भी ऐलान किया। इलेक्शन में PTI हार कर भी जीती है क्योंकि जमहूरियत जीती है। उन लोगों को मायूसी हुई होगी जो हमारे वोटों का गलत अंदाजा कर रहे थे। इमरान खान का बयानिया नहीं पिटा है। इतने वोट जो असजद मली ने लिए हैं वो इस बात की का सबूत है कि इमरान खान का बयानिया भी पिटा है। हमारी खुशनसीबी है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली जो आपस में यूदियों में दाल बांट रही है। फ्रॉड कमीशन इंक्वायरी ने स्विस अकाउंट्स खोलने को भी
अहकाम दिए हैं। स्विस अकाउंट्स के जो $60 मिलियन पिछली हुकूमत ने, उसका केस दोबारा खोला जाएगा। शहजाद अकबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। मान बुज़दार का किला मजबूत है। इमरान खान बुज़दार के साथ खड़ा है तो वो खड़ा है। इमरान खान ने तमाम माफिया को ललकारा हुआ है, तमाम लोगों से लड़ रहा है, जिसकी वजह से गरीब आज महंगाई का रोना रो रहे हैं। रमज़ान में इमरान खान और उसकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी, लूट मार का धंधा है उसको कंट्रोल किया जाए। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास का 6 निकाती एजेंडा तय कर लिया गया है। पीडीएम की जानिब से इस्तीफों की तजवीज़ को चौथे नंबर पर रखा गया है। बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, ये इजलास कब शुरू होगा और किन उमूर पर फैसले मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, सीसी का इजलास बाकायदा शुरू हो गया है। पहले नंबर पर पीटीआई की IMF से डील, मुल्की मौशियत पर असर पर बातचीत होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दूसरा एजेंडा है उसके तहत कश्मीर की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। स्टेट बैंक के ऑर्डिनेंस की बातचीत होगी। वज़ीर आला सिंध के जो ब्रीफिंग होगी वो तीसरा एजेंडा है। मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास में जो गुफ्तगू की गई वो जो चौथा अहम जो एजेंडा है उसको चौथे नंबर पर रखा गया है। इस्तीफों की तजवीज़ का मामला पीडीएम में साथ चलना है या पीडीएम से अलहदा होना है, वो चौथे नंबर पर उस पर डिस्कशन होगी। पीटीआई की अपोजिशन कैसे की जाए, मुस्तकिल में क्या पॉलिसी अपनाई जाए, वो 5वें नंबर पर एजेंडा है। इजलास में इस वक्त साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत में ये इजलास शुरू हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बेहतर रहनुमा बिलावल हाउस में मौजूद हैं, जबकि कुछ रहनुमा वीडियो लिंक के जरिए भी इजलास में शरीक हुए हैं। जी सही संजय, तफसील के लिए शुक्रिया। कराची में रमज़ानुल मुबारक से पहले एक और बड़ी डकैती। सखी हसन के करीब मुसल्लम मुलजिमान रात की तारीकी में एक बैंक का सफाया कर गए। गैस सिलेंडर और कटर मशीन के साथ आने वालों ने पूरी रात बैंक में गुजारी। 30 लॉकर से करोड़ों मालियत का सामान ले गए। जाते जाते बैंक का DVR सिस्टम भी ले उड़े। पुलिस ने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे समा के नुमाइंदे यासिर हुसैन। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सखी हसन निजी बैंक के बिल्कुल बाहर, जहाँ पर रात गए डकैती हुई है। उसमें तकरीबन 240 लॉकर्स मौजूद थे, जिसमें से 34 लॉकर को 4 मुल्ज़िमान की जानिब से काटा गया और उसमें से 31 लॉकर्स में से जो सामान था, लोगों का कीमती जेवरात मौजूद थे, उनको लूट के लेके गए। जबकि जिनके लॉकर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर आए हुए हैं और काफ़ी जो है परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे ही हम एक खातून से बात कर लेते हैं जिनका लोकर यहाँ इस बैंक में मौजूद था। क्या आपके लोकर मौजूद था? भाई हमारा अनगिनत होता है इंसान, जिंदगी भर की पूंजी क्या कहते हैं, छोटी चीज भी लाके रखता है। हमारा तो करोड़ों का था, मेरा था, मेरी बहन का था, सबका जेवर, मेरे भाई का जेवर। जा रहे कि सिक्योरिटी गार्ड रात को 9 बजे अपने दोस्त के हमरा खाना खाने जब बाहर गया, वापस आने पे जो मुल्जिमान थे उस गार्ड के साथ जो है बैंक के अंदर दाखिल हुए और रात भर वारदात करते रहे। जी यासिर, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। बात करते हैं कराची में 3 बच्चों की पुरस्रार हलाकत की। वालिद ने मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। कहता है पोस्टमार्टम करा के अजियत नहीं देना चाहता, जबकि बच्चों की वालिदा कहती हैं कि घर में खटमर मार दवा डाली गई थी। वालिद ने अपनी अहलिया पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। गुलिस्तान जौहर कराची में दिल दहला देने वाला वाकया। बच्चों को कत्ल किया गया या कोई हादसा रूनुमा हुआ? ब्लॉक 19 में 3 कमसिन बच्चों की हलाकत मुअम्मा बन गई। नौरीन जिस इमारत में रहती है वहाँ के मकीन कहते हैं वाक़े के दिन खातून शोर मचाते हुए एक बच्ची को गोद में लिए नीचे आई। तो 11:15 में लेडीज जो है भागती हुई नीचे आई। एक बच्चा उनके गोद में था। पूछा हमने कि क्या हुआ, उन्होंने कहा कि निढाल दी कि 2 बच्चे और हैं। खटमल मारने की दवाई वगैरह उन्होंने अपने कमरे में बिछाई थी। हमारे पास जो चौकीदार हैं, जो पानी वाले हैं, वो सबों ने भागदौड़ की, फ़ौरन उनके घर पे गए। वो बता रहे कि स्मेल आ रही थी घर से, और जब बच्चों को लिया उन्होंने तो उस वक्त भी स्मेल बहुत ज़्यादा थी घर के अंदर। बच्चों की वालदा कहती है अपने जिगर गोशों को उसने नहीं मारा, उसने तो बस उन्हें खाना खिलाया था। अच्छा 1 मिनट, तुम वहाँ पे थी? तुम वहाँ पे थी? तुम नहीं, पहले सुन तो मैं तुम्हारी आंखों को मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, तुम्हारी आंखें बता रही हैं बस। अच्छा 1 मिनट 3 साल से मेरे पास थी मेरी औलाद, मेरी तो सुन लो ना। अच्छा तुम वहाँ पे थी? बच्चों के ताया जावेद का दावा है कि मियाँ बीवी में पैसों पर झगड़ा था और 3 रोज कबल नौरीन ने धमकी भी दी थी। खटमल वाली दवाई
स्प्रे से मर गए। फिर उसके बड़े भाई का फ़ोन है, वो कह रहा आलू के पराठे खाने से मर गए। यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे मर गए बच्चे। तो क्योंकि ये परसों मेरे पास आई थी इनकी वाइफ ना कि मेरे पास खर्चा नहीं पहुंचा। ये मैं कहा सब्र कर लो भाई, लाहौर के हालात ख़राब चले, भेज दिया खर्चा 3 साल से जब दे रहा तुम लोगों को। फ़ोन के अंदर ऊपर भी इसने मुझे बोला था कि देखना मैं क्या करती हूँ, उसको मज़ा चखाऊंगी मैं। भाई मेरे को बोला इसने, ये बोलती है कराची आ जा, वो कहता लाहौर में रहना है। ये मसला चल रहा था इनका, और 2-3 दिन पहले इनके फ़ोन पर लड़ाई भी हुई है। बच्चों के वालिद मोहम्मद इमरान का कहना है वो हर माह 15,000 रुपये खर्चा दिया करता था। बीवी पर बच्चों को मार कर इंतकाम लेने का इल्ज़ाम लगाया। मैं 15,000 भी देता रहा, मेरे पे सारी सबूत है, स्लिपें हैं, ये सारी मेरे जेब में स्लिपें पड़ी हैं। नहीं चाहता उनको मैं अज़ियत नहीं देना चाहता, मासूम बच्चे हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, मुझे पता तो है, आप अल्लाह मुझे दिखा देगा। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला शांगला में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर बाप और 3 बेटों को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या तहसील पूरन के इलाके बगियाड़ में पेश आया है, जहां मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बाप और उसके 3 बेटे मौके पर जाँ भाग हो गए। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस की जानिब से कत्ल को ज़ाती इनात करार दिया जा रहा है, जिसके लिए तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई है। लाहौर में भी 2 बदनसीब बेटे अपनी ही मां के हाथों कत्ल कर दिए गए। जालिम औरत ने 6 साला बेटी को भी मारने की कोशिश की। जहांगीर खान की रिपोर्ट देखिए। शौहर से झगड़ा, नफ्सियाती मसला या जादू टूने की कहानी। ऐसा क्या हुआ कि मां ने अपने ही जिगर गोशों की जान ले ली। वाकया शाहदरा में पेश आया। नजमा नामी खातून ने अपने बेटों 10 साला बिलाल और 7 साला तलहा को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। 6 साला बेटी मरियम को मारने की कोशिश की तो देवरानी ने देखकर शोर मचा दिया। ना इनके घर को गुर्बत थी, हस्बैंड का काम भी अच्छा, घर भी अपना है। कई बार देखा है उसके दिमाग पे ना असर है, आगे भी बच्चों को ऐसे उसने कोशिश की थी। बच्चों का वालिद इलेक्ट्रीशियन है जो वाक़े के वक्त घर पर मौजूद नहीं था। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में बच्चों के कत्ल की वजूहात का तयन नहीं हो सका। तलहा और बिलाल जो है ये आज उसके पास थे घर में, उसने उसका गला घोंटकर उसको दुपट्टे के साथ फंदा दे के जान से मार दिया है। खुद भी अपनी वेन काट के मेन उसने हाथ वाली मरने की कोशिश की है उसने। तफ्तीश में पता चलेगा कि उसने क्यों घोटा है। जायब हुआ से फिंगरप्रिंट्स और बाकी शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की जा रही है। कैमरामैन खुर्रम फयाज के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। देखिए अब से कुछ ही देर बाद जरगूनाबाद की कहानी। नकियाल रोड पर ट्रैफिक हादसा। नारा से कोटली जाने वाली कार खाई में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बाख हुए। एक बच्ची जख्मी भी हुई है। जख्मी और मरने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम का मजीद 3 शहरों में आगाज कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि प्रोग्राम को मुल्क भर में फैलाया जाएगा। जब रियासत पिसे हुए तबके की जिम्मेदारी लेती है तो मुल्क में बरकत आती है। हम सारे पाकिस्तान में जाल फैला देंगे इन किचन्स का। ये जो मील्स ऑन व्हील्स यानी कि ट्रकों के ऊपर किचन्स होंगे और ये फिर सारे इलाकों को कवर करेंगे जिधर सबसे ज़्यादा गुर्बत है। और जब हम एक स्टेट जिम्मेदारी लेगी, घरों में खाना पहुँचाएगी, जो लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जब उनको रोटी मिलेगी तो अल्लाह की बरकत पाकिस्तान पे आएगी। ये मेरा ईमान है। और जब अल्लाह की बरकत आती है फिर हमने देखा कि वो अरब जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, जिस तरह वो चंद सालों के अंदर खड़े हुए, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह खड़ा होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। माफिया के लिए कि डस्का की आवाम ने 35 रुपए से 90 रुपए किलो आटा करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 52 रुपए किलो चीनी, 120 रुपए किलो करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने महंगाई की शरह 3% से 18% पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अदादो शुमार आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक महंगाई की शरह में 18% इजाफा हुआ है। उनको मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 14,000 अरब के कर्जे में मुल्क को धकेलने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने कश्मीर फरोशों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने स्टेट बैंक को IMF के अंदर गिरवी करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने मुफ्त दवाई को 500%
कीमत बढ़ाने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद किया है और यही वो पैगाम है जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के अंदर यही नतीजा आएगा और वो साबित करता है डस्का का इलेक्शन कि जब आरटीएस नहीं बैठेगा, जब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा, जब वोट का डब्बा चोरी नहीं होगा, जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा, तो वोट डब्बे में सिर्फ शेर का निकलेगा, मुस्लिम लीग नून का निकलेगा, नवाज शरीफ का निकलेगा, शहबाज शरीफ का निकलेगा। और क्यों ना वोट दे, क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की आवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। 35 रुपए आटे वालों को वोट दें या 90 रुपए किलो आटे वालों को वोट दें। कश्मीर के हकूक की बात करने वालों को वोट दें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को वोट दें या कश्मीर फरोशों को वोट दें। चीनी 52 रुपए 5 साल करने वालों को वोट दें या 120 रुपए किलो चीनी करने वालों को वोट दें। लिए मुस्लिम लीग नून ने कर्जे, जो रोज़ झूठ बोलते हैं इमरान साहब खड़े होकर तकरीरों में, कर्जे लिए 10,000 अरब का कर्जा लिया 5 साल में, 14,000 मेगावाट बिल, पावर प्लांट्स बनाए, LNG प्लांट्स लगाए, 1700 किलोमीटर के मोटरवे दिए, 18,000 किलोमीटर की सड़कें दी, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, महंगाई को 3% पे रखा और तरक्की की शरह को 5.8% पे रखा। क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की आवाम मुस्लिम लीग नून को। इसलिए वोट देती है पाकिस्तान की आवाम मुस्लिम लीग नून को। और डस्का का इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने पहले कहा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो मैंने तब भी कहा था कि वो डस्का के इलेक्शन। मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। उनका ये कहना है कि 10 अप्रैल को डस्का की आवाम ने बदला ले लिया। पाकिस्तान अगले 20 साल में दुनिया की 23वीं बड़ी मईशत बन जाएगा। 5 साल के अंदर पाकिस्तान और भारत में शदीद जंग का भी खदशा है। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। कराची 15 साल तक 2 करोड़ 31 लाख आबादी के साथ जनूबी एशिया का चौथा बड़ा शहर होगा। शकील अहमद की रिपोर्ट देखिए। पाक भारत कशीदगी के बायस इलाकाई तिजारत दीगर खित्तों के मुकाबले में कम तरीन सतह पर। अगले 5 साल तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन के इम्कानात भी मादूम। इसके बावजूद पाकिस्तान 2040 तक दुनिया की 39वीं से 23वीं बड़ी मुआशी ताकत बनकर उभरेगा। अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल की ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट 2021 में अहम इंकिशाफ सामने आ गया। चीन के 2040 तक मुआशी लिहाज से पहले भारत के तीसरे और इंडोनेशिया के 8वें नंबर पर आने के इम्कानात। भारत और भूटान के सिवा तमाम ममालिक तरक्याती मंसूबों के लिए चीन से मदद लेंगे। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट में आइंदा 5 बरस के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान फुल स्केल जंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया। पाकिस्तान को 2025 तक पानी की शदीद किल्लत का सामना होगा। दर्जा हरारत में इजाफा और बारिशों में कमी बड़ी वजूहात करार। आबी ज़खायर का फुकदान सियासी और सिक्योरिटी खतरात भी पैदा कर सकता है। 2035 तक कराची की आबादी में 70 लाख से ज्यादा इजाफे का भी तखमीना। शहर कायद 2 करोड़ 31 लाख आबादी के साथ जनूबी एशिया में चौथे नंबर पर आ जाएगा। नई दिल्ली 4 करोड़ 33 लाख के साथ खित्ते का पहला, ढाका 3 करोड़ 12 लाख अफराद के साथ दूसरा और मुंबई 2 करोड़ 73 लाख आबादी के साथ तीसरा बड़ा शहर होगा। मुसलसल गैर हाज़िरियों और फंड्स के खिलाफ ज़ाब्ता इस्तेमाल का इल्ज़ाम। इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के सरबरा अली हुसैन नकवी को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। बात कर लेंगे समा की नुमाइंदा अरहम खान से। अरहम, एक तो ये वजह, दीगर क्या मामलात और वजूहात थी? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो सरबराह हैं उन्हें ओहदे से फारिग कर दिया गया है। अली हुसैन नकवी को बेज़ाब्तियों के इल्ज़ाम पर मुअत्तल किया है और मुसलसल गैर हाजिरियों का भी इल्ज़ाम उन पर था। उनको शोकाज नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद उन्हें जो CEO के ओहदे हैं उससे मुअत्तल कर दिया गया है। और मार्च से उनके ऊपर जो हेयरिंग्स हैं वो चल रही हैं। जो बेज़ाब्तियाँ सामने आई थी फंड के हवाले से, उनके ऊपर भी उनकी हेयरिंग्स चल रही हैं। और अभी जो आर्जी तौर पर जो सरबराह हैं वो अली शुएब हैं, जो कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन
एजुकेशन के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, उन्हें आर्जी तौर पर CEO इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है और जब तक उनके ऊपर ये प्रूफ नहीं हो जाता तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी और उसके बाद उन्हें ओहदे पर रखना या ना रखने का फैसला किया जाएगा। अरहम, तफसील के लिए शुक्रिया। फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया का हुसूल लोगों के लिए नया इम्तिहान बन चुका है। गर्मी में स्टोर्स के बाहर लंबी कतारों से खवातीन बेहद परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल अहद। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया की खरीदारी, शहरी अजियत का शिकार। फैसलाबाद में गर्मी में स्टोर्स के बाहर घंटों कतारों में खड़ी खवातीन इंतजामिया पर फट पड़ी। कल भी आए थे तो कल कहते हैं शाम को आना, शाम को मैंने बेटा भेजा तो कहते हैं सुबह आना। अब सुबह के आए, अब जाके सामान मिला। अगर एक चीज़ लेते हैं और गरीब बंदा वो चीज़ लेगा जो उसकी ज़रूरत की हो, ठीक है ना। आटा लेते हैं तो कहते हैं आटे के साथ और सामान भी लो। गरीब इसे आटे और चीनी और घी के पीछे देखे खा रहा है। हुकूमत की जानिब से 19 अशिया पर सब्सिडी दी गई है, ताहाल यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी अभी तक दस्तयाब नहीं। मैं पहले 2-3 स्टोरों से फिर के आया हूँ, चीनी नहीं मिली। यहाँ पे आए हैं, उधर तो घी भी नहीं था, तो यहाँ ये है कि घी मिल रहा है, चीनी नहीं है। यूटिलिटी इंतजामिया के मुताबिक कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए थोड़े थोड़े खरीदारों को स्टोर्स में दाखिल किया जा रहा है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ अब्दुल अहद, सामा, फैसलाबाद। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं मसाजिद को बंद करने के हवाले से प्रोपेगेंडा किया गया, मसाजिद बंद नहीं की जा रही। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, रुयत हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर में होगा, पूरी कौम इकट्ठे रोजे रखेगी, एक दिन ईद मनाएगी। प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि रमजान में हुकूमत मसाजिद बंद करना चाहती है। गुज़श्ता साल जब पूरा आलम इस्लाम बंद था उस वक्त भी अपनी मसाजिद को बंद नहीं किया था। रमजानुल मुबारक में एहतियाती तदाबीर में बहुत सारी बेहतरी की गई है। गुज़श्ता साल 50 साल उम्र की थी, इस साल 60 साल से एहतियाती तदाबीर के साथ मस्जिद आ सकते हैं। इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत कौम को एक ईद और एक रोजा देगी। तौहीन मजहब और तौहीन नामूस रिसालत का कोई नाजायज इस्तेमाल करेगा तो उसे नहीं करने देंगे। वजीर आजम ने कहा फहाशी उरियानी एक सबब है और कुरान का जो हुक्म है पर्दा, उन्होंने कहा पर्दा करना चाहिए। कहाँ पे वजीर आजम ने कहा है कि छोटी बच्चियां या बच्चे रेप हुए हैं, इसका सबब जो है ये था कि उन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा है, इसलिए वो काबिल गिरफ्त है। यही बात यूनिसेफ कहे, यही बात आलमी इदारे कहे, यही बात यूरोप के थिंक टैंक कहे, तो हम कहे वाह वाह क्या तहकीकात हुई है। बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर का हल्का इंतखाब ज़रगुनाबाद मसाइल का गढ़ बन गया है। सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, सफाई का कोई निज़ाम नहीं। इलाके के मसाइल की रूदात सुना रहे हैं मोहम्मद यासिर। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है, ज़रगुनाबाद फ़ेज़ 3 का रिहायशी हूँ, जो कि मलिक सिकंदर साहब अपोजिशन लीडर साहब का एरिया है। यहाँ पे काफ़ी अरसा पहले ट्यूबवेल लगाया गया जो लाखों रुपए की मालियत से बनाया गया, जो कि अब तक गैर फाल है। बिजली का ओवरलोड होने की वजह से यहाँ पे अक्सर ट्रांसफार्मर जो है फेजेस वगैरह ट्रांसफार्मर उड़ जाते हैं। यहाँ पे एक ही ट्रांसफार्मर मौजूद है जो कि 50 kV का है, जिसके ऊपर 5 से 6 गलियों का लोड है। यहाँ पे रोड टूटे फूटे हैं, आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई मसले मसाइल हो सकते हैं। आज से कुछ 10 साल पहले यहाँ पे ब्लैक टॉप डाला गया था और उसके बाद यहाँ पे कोई भी तरक्याती काम रोडों के हवाले से नहीं किया गया। यहाँ पे लोग अपना घर का कचरा घर के बाहर ही फेंक देते हैं, जो कि दिनों महीनों तक यहाँ पे पड़ा रहता है। हमारा मुतलका इंतज़ामिया से मुतालबा है कि वो इलाके के मसाइल पे गौर करें और उनको जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करें। अब आपको ये बताएं, वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि बिहारियों और सिंधियों को शनाख्ती कार्ड जारी करना बड़ा मसला है, इस पर बात हो रही है, हतमी फैसला इमरान खान का ही होगा। के और बिहार के शनाख्ती कार्डों का मसला है, ये मुझसे ज़रा बड़ा केस है, इस पर बात हो रही है। ये फ़ैसला मैं करने की पोजीशन में नहीं हूँ, क्योंकि इसकी दोनों तरफ की आरा है।
एक वो हैं जो कह रहे हैं कि बिहारियों का और सिंधियों का जो है वो ID कार्ड बनाया जाए, एक वो है जो कह रहे हैं ना बनाया जाए। सो ये मीटिंग्स में डिस्कस हो रहा है, जो इमरान खान फैसला करेंगे वो होगा। कराची के मलीर कैंट में मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें हैवी बाइकर्स ने हिस्सा लिया। रैली में हिस्सा लेने वालों ने पाक फौज के जवानों के साथ एक दिन भी गुजारा। इस मौके पर असलहे की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। मलीर कैंट में वाक़ म्यूज़ियम शुरका की दिलचस्पी और तवज्जो का मरकज़ रहा। उनका कहना था कि ये खूबसूरत लम्हात कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। बहुत एक्सीलेंट हमारा ट्रिप रहा, हमने बहुत इन्जॉय किया। ये चीज़ें होनी चाहिए, बार बार होनी चाहिए। हमारे अंदर खुद आज एक जज्बा दोबारा से उजागर हुआ कि पाकिस्तान के लिए हम हर कुर्बानी देने को तैयार हैं, जिस तरह हमारी फ़ौज दे रही है, और हम सलाम करते हैं अपनी फ़ौज। और अब जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी गिलगित बल्तिस्तान में आपको सैर करवाएंगे फूलों के देश की। ऐसे हसीन मनाजिर कि जन्नत का गुमा होने लगे। हवा के साथ रक्स करते रंग बिरंगे फूल, घरों के अतराफ दरख्तों की दिलफरेब कतार और हर लम्हा महकता गुलिस्तान। ये है हमारा गिलगित बल्तिस्तान। जिसे मुकामी फूलों का देश कहते हैं। मेरा ताल्लुक़ इसी इलाके से ही है। फ़ोटोग्राफ़ी मेरा शौक़ है, मेरा जुनून है, और मैं कुदरत की इन शफ़ाफ खूबसूरत फूलों को कैमरे की आंखों में कैद करने की कोशिश करता हूँ। खुबानी के हल्के गुलाबी और सफ़ेद फूल पूरे गिलगित बल्तिस्तान को महका रहे हैं। सख्त सर्दियों के बाद घांचे में लचकती शाखों पर खिलते फूल बाहर आने का पैगाम देते हैं। सिर्फ बल्तिस्तान में खुबानी की अक़साम 65 है, और यहाँ पर हज़ारों में नहीं लाखों में खुबानी के दरख्त हैं। पहले खुबानी के दरख्त खिलते हैं, फूल खिलते हैं, उसके बाद बादाम के फूल खिलते हैं साथ में। ये फूल जल्द ही फलों का रूप धार लेंगे। अगस्त तक खुबानी की फसल पककर तैयार हो जाएगी। 3 से 4 माह तक मुकामी लोगों की इन फूलों से दोस्ती बरकरार रहेगी और फिर ये मंजर बदल जाएगा। जुल्फ़िकार अली सिद्दीकी, समा, घांचे।